वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस सेशन में हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो देखो, बेसिक डिफरेंस आपने इस टाइप की स्लाइड पिछले वाले वीडियो में भी देखी होगी, जहां पर मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा था। सो वहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ना। एक बहुत सिंपल सा डिस्क्लेमर जो मैं हर बार देता हूं वीडियो में। देखो, अगर आप थोड़े से प्रो हो, आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका है इस टाइप के एक्सेलरेशन का, है ना, तो थोड़ा सा वीडियो 1.5x में चला लो और आगे बढ़ जाओ। वीडियो में क्या क्या चीजें होने वाली हैं थोड़ा सा फ्लो में आपको दिखा देता हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़े बेसिक चीजें बताई गई हैं आपको कि डी एस अपॉन डी टी, डी ए बाई डी वी बाई डी टी, ये सब चीजें क्या होती हैं, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिकली जो हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो है। सो लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है, एकदम लास्ट के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जो लास्ट तीन मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, दीज आर हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस। दीज आर दोज क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली exactly आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। मैंने बस उनमें थोड़े से नंबर्स चेंज करके नए क्वेश्चंस बना दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इनको प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो जैसे मैंने कहा, जो थोड़े से ऑलरेडी प्रो हैं वो आगे बढ़ के इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वीडियो खत्म कर सकते हैं। और इन केस अगर आप प्रो नहीं हो, आपको इन क्वेश्चंस को करने में अच्छा होना है, तो मेरे साथ साथ चलो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, एकदम प्रो हो जाओगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन को समझ के कि भाई इसका मीनिंग क्या है, कर क्या रहा है ये चीज। ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमने एक चीज देखी थी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती थी। जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, एग्जैक्टली 1 घंटे बाद में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वहां से फिर और एक घंटे बाद, मतलब टोटल 2 आवर्स में 70 किलोमीटर प्रति घंटा। वहां से और एक घंटे बाद, मतलब टोटल 3 आवर्स में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब हर 1 घंटे में वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है। सो वही चीज को हम लिखते भी हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दिस इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, दिस इज कांस्टेंट। सो आपका कौन सा लगता है यहाँ पे, इस टाइप की तीन इक्वेशंस लगती हैं। ठीक है। और अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब डीवी बाई डी टी कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है और हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 50 से 60 पहुंच गया, तो 10 का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन यहां से 1 घंटे बाद 75 पहुंच गया, मतलब 15 का इंक्रीमेंट हो गया। फिर 15 से 100 हो गया, मतलब 25 का इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट जो हो रहा है वेलोसिटी में, वो हर 1 घंटे में कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। मतलब आपका डीवी बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिंग, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेरिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज वेरिंग गाइस। ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन मुझे समझ में आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फटाफट से उन टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो वेलोसिटी होता है, जैसे मैंने अभी भी बताया, वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। सो जिस हिसाब से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्टिव, है ना, हर 1 सेकंड में 2 किलोमीटर से बढ़ रहा है डिस्टेंस, या हर 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से बढ़ रहा है, उस हिसाब से वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। अगर वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, वेरी कर रही है कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। बट डेफिनेशन तो वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तीन चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, और जितना मैं जान रहा हूँ मैथ्स वैसे आपने ठीक ठाक पढ़ लिया है अब तक M1 वगैरह में, तो यार इनसे आप कंफर्टेबल तो रहेंगे, है ना। ये जो सिंबल आपको लिखे जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के सिंबल्स, 11th 12th में भी देखा होगा आपने। सो डी एस अपॉन डी टी इज वेलोसिटी, एस मतलब आपका डिस्टेंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और डीवी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। इसका रेयरली यूज किया जाता है जब वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन मेरा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक का तक कहीं रेयरली क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ने वैसे पूछा भी नहीं है इसका, फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। ठीक है, कुछ आया तो देख लेना, बहुत सिंपल चीज है ये भी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, या फिर डिस्टेंस से वेलोसिटी कैसे निकलेगी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है? एक्स, एक्स मतलब मेरा डिस्टेंस होता है, पोजिशन। पोजिशन मेरी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है कुछ इस तरीके से। मुझे बताना है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, या बेसिकली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की इक्वेशन बतानी है। तो सिंपल है यार, एक्स अगर मुझे लिख रहा है तो वेलोसिटी क्या होती है मेरी, डी एस अपॉन डी टी। अच्छा, यहाँ पे एस की जगह पे उसने एक्स लिखा हुआ है, तो ठीक है भाई यार, हम उसकी बात मान लेंगे, हम लिख लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। टेक्निकली मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, 3t² प्लस 2 3 60। थोड़ा ठीक से लिखते हैं। सो डिफरेंशिएशन विल बी 3t² प्लस
6t. So velocity will be represented using this equation. Similarly, मेरा जो acceleration होता है, it is nothing but velocity का differentiation with respect to time. So ये मेरी velocity, इसको differentiate करेंगे हम, तो ये बनेगा 6t plus 6. Now this is how you represent your acceleration. ठीक है. अच्छा, डिफरेंशिएट करने पे अगर मुझे वेलोसिटी मिली है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन मिला है, इसका मतलब सिंपल है कि एक्सेलरेशन से मुझे वेलोसिटी जानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना. तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, देखो 6t प्लस 6 का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा कितना, 6t² बाय 2 प्लस 6t. यहां से कटेगा 2 3 जा 6, तो 3t² प्लस 6t आ गया. तो जैसे आपने इंटीग्रेट किया, ये यहाँ पे वापस आ गया. अच्छा, इसको वापस इंटीग्रेट करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर. थोड़ा सिंबल्स के फॉर्म में लिख के दिखाया हुआ है यहाँ पर. डिस्टेंस जब भी आपके सामने होता है, उस डिस्टेंस को आप डिफरेंशिएट करिए. किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. सो dx अपॉन dt हो जाएगा, और वही मुझे क्या देता है, वेलोसिटी. आ गई वेलोसिटी. इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या बनता है, dv बाई dt, जो कि मुझे देता है एक्सेलरेशन. आ गया. तो अगर एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन. और वेलोसिटी से वापस डिस्टेंस पे जाना है तो वापस से इंटीग्रेशन. ठीक है. पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दिक्कत जाएगी वेलोसिटी वाले पार्ट में, क्योंकि आपका 2 टाइप का इंटीग्रेशन होता है. ठीक है. अभी तक आपने सिर्फ एक ही बेसिक टाइप इंटीग्रेशन पढ़ा था कि यार इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आपको करते आता था, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये भी करते आता था. अभी तक जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें कहीं पे भी हम लिमिट्स नहीं लगा रहे थे. ठीक है. लेकिन अब जब हम लिमिट्स लगाते हैं तो इंटीग्रेशन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं. कैसे चेंजेस आएंगे लिमिट्स लगा के, वही देखना है, और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है. ठीक है. आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. ये सब कुछ आपने 11th-12th में भी थोड़ा थोड़ा देखा होगा, रिफ्रेश हो रहा होगा, विच इज अ गुड थिंग, राइट. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना. मुझे बस इक्वेशन बनानी है, तो देखें जरा कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है. फाइंड द वैल्यू, सॉरी मुझे वैल्यू फिगर आउट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. प्लीज कीप दिस इन माइंड गाइस, ये जो इक्वेशन दी रहती है वो हमेशा पोजीशन की दी रहती है हमें. ठीक है. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो अगर मैं x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स डाल दूं, तो सिंपली यहाँ पे बनेगा 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4, तो कितना हो गया, 4 4 8 और 12 20. मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में x की वैल्यू 20 आ रही है. सो दिस इज माय पोजीशन 20 मीटर पे. ठीक है. चीजें मीटर पे होगी तो मीटर पे. ना सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना. तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t प्लस 2 मिलेगा. नाउ आई वाज सपोज टू फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो वेलोसिटी ये आ रही है. अच्छा, मैं इसमें t इज इक्वल टू 2 डाल दूंगा, तो 6 2 12 प्लस 2 14. तो 14 मीटर्स पर सेकेंड होगी आपकी वेलोसिटी. लेट अस अज्यूम कि आपको सारा का सारा डिस्टेंस जो है ये x ये मीटर के फॉर्म में दिया हो, और टाइम आपका ऑलरेडी सेकंड्स में है, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में. सिमिलरली अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ता तो मैं क्या करता, dv बाई dt. मतलब मुझे इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या बनेगा, 6. खत्म, है ना. इसका डिफरेंशिएशन पूरेगा 6 प्लस 0 होगा, मतलब 6. तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड छोड़ो, कहीं पे भी एक्सेलरेशन आपका फिक्स आने वाला है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल्सो अब ये पूछे अगर आपसे कि भाई एक्सेलरेशन मेरा वेरिएबल एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो देखो आपका एक्सेलरेशन फिक्स आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो चेंज नहीं हो रहा है. अगर एक्सेलरेशन 6t आता मतलब वो बदल सकता है. t इज इक्वल टू 0 पे 0 होता, t इज इक्वल टू 1 पे 6 1 जा 6 होता, t इज इक्वल टू 2 पे 6 2 जा 12 होता. तो कहीं ना कहीं वेरिएबल के फॉर्म में आता तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होता. बट लकीली यहाँ पे मेरा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो अकेला 6 न्यूमेरिकल नंबर फिक्स्ड. मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल भी सकते हो कि दिस इज नथिंग बट योर कांस्टेंट एक्सेलरेशन गाइस, यहाँ पर, है ना. चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कराया गया था. आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या चीजें हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वही एग्जैक्टली सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा. वीडियो को पॉज करके एक बार से फटाफट से ट्राई कर लो, हो जाएगा तो सॉल्यूशन चेक कर लेना. जो लोग थोड़े से प्रो है इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्टली, है ना. मुझे बताना है पोजीशन. सो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 3, सो 3 3 जा 9 2 जा 18, फिर माइनस 3 3 जा 9, अच्छा 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर है वापस से, ओके 9 3 जा 27 प्लस 3. इसको सॉल्व कर लेना, मेरी पोजीशन निकल आएगी.
खत्म बात, ठीक है। अच्छा, मुझे वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन विच इज dx अपॉन dt। तो अगर x मुझे पता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 2 जा 4t माइनस 2 3 जा 6t प्लस 1। ओके, सो इसे आप और अच्छे से लिख सकते हो माइनस 2t प्लस 1। अच्छा, मुझे वेलोसिटी चाहिए थी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे एज पर द क्वेश्चन, 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली। सो कितना हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5। तो आपकी वेलोसिटी जो आ रही है नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। नेगेटिव में वैसे आनी नहीं चाहिए थी, मस्ट हैव बीन सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीजें आती रहती है। ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, dv बाई dt। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो आ जाएगा 4 माइनस 6 विच इज गोना बी इक्वल टू -2। अगेन मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, सो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी इतने मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, वो नेगेटिव वेगेटिव पे फोकस मत करो, दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन रिटन ओवर हियर जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये वैरायटी समझ में आ चुकी हो। बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक चीजें थी, क्वेश्चन देख के लिखने वाला काम था। चलो, रियल चीज की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज रियल, व्हिच इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ देखो, फाइंड द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। सो यहां से आपका इंटीग्रेशन शुरू होता है गाइस, और इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जैसे मैंने कहा, दो चीजें, एक इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स और एक इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। पूरा का पूरा सिलेबस आपका लिमिट्स के फॉर्म में बेस्ड है, कैसे होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस एक छोटा सा एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लो कि आपको इंटीग्रेशन करना कैसे, स्टेप्स कैसे लिखनी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऐसे वेरी कर रहा है, मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो यार एक्सेलरेशन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो वेलोसिटी आएगी, 2t माइनस 3 को इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ t। सो फाइनली आप आंसर लिख लोगे t स्क्वायर माइनस 3t। लेकिन द प्रॉब्लम इसकी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है और आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके से डायरेक्टली लिखें, ठीक है। तो यार वो क्या चाहते हैं हम लोग कैसे लिखें, यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप उसे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करें। कैसे, एक्सेलरेशन है तो पहले आप उसे लिख के बताएं कि एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, dv बाई dt। इट मीन्स dv बाई dt मुझे कितना गिवन है, 2t माइनस 3। सो मैं लिख पाऊंगा dv इज इक्वल टू dt, यहाँ पे जाएगा 2t माइनस 3 टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। अब आई राइट वन सिंपल स्टेटमेंट इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। if I integrate both the sides, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 3 टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए आप यहाँ पर लिमिट्स नहीं लगा पा रहे हैं। अगर मुझे इंफॉर्मेशन दी होती तो मैं यहाँ पे लिमिट्स लगा देता, जैसे जो रियल क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी का उसमें इंफॉर्मेशन दी होगी और आप उस इंफॉर्मेशन को देख के यहाँ लिमिट्स लगा देंगे। यहाँ सिर्फ हम इतना सोच देख रहे थे कि अगर ऐसा कुछ लिखा रहा तो इस तरीके से हमें लिख के उसको इंटीग्रेट करना है, डायरेक्टली करके नहीं दिखा देना है, इतनी सी बात है, ठीक है। लिमिट्स आएगी तो लिमिट डाल के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। जैसे आपको एक्सेलरेशन के बारे में दिया था, मैंने क्या निकाला, यहाँ से वेलोसिटी निकाला। वैसे ही जब वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी तो मुझे फर्दर उससे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारी आदत क्या रहती है कि a इज इक्वल टू 2t माइनस 3 रहा, तो v इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना, 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस 3t, मतलब वैल्यू, सॉरी ज्यादा जल्दी हो गई, -3t, मतलब वैल्यू कितनी बची आपकी, टी स्क्वायर माइनस 3t। अच्छा, अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो टी क्यूब बाय 3 माइनस 3t स्क्वायर बाय 2। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस तरीके से इंटीग्रेशन करके उसे लिख के आ जाते हैं, लेकिन प्लीज आप ऐसे मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख के करिएगा। रियल क्वेश्चन में कैसे आएगा थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं मैं आपको, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो, फाइंड द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, वापस से। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ लिखा आ रहा है तो अपनी वो वाली चीजें नहीं करना है कि a इज इक्वल टू ऐसा, v इज इक्वल टू ऐसा, x इज इक्वल टू ऐसा, इंटीग्रेट कर दिया खत्म हो गया, ये चीजें नहीं करनी है, प्रॉपर लिख के करना है। चाहो तो यहाँ देख सकते हो, dv बाई dt से पहले रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t, लिख के देखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। 3t स्क्वायर माइनस 2t इंटू dt, है ना, ये नीचे से ऊपर जाएगा, फिर दोनों साइड हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कर लो, और क्वेश्चन में जो लिमिट्स रहेगी उनको हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाना है लिमिट्स, बिल्कुल आगे सिखाया जाएगा आपको, ओके। चलिए, सो बेसिक चीजें हमने थोड़ी सी देख के समझ ली है ना। अब जरा बढ़ते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ।
शुरू में हम 2-3 थोड़े बेसिक वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लिमिट्स को डालना सीखेंगे, बिकॉज लिमिट्स का डालना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार हम लिमिट्स का डालना सीख लेंगे तो जैसे मैंने क्वेश्चन की सॉरी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से पूछे गए हुए हैं, नंबर्स बस चेंज करके, तो उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 सीखते हैं, फिर 5 6 7 कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। एज पर क्वेश्चन नंबर 1 मुझे गिवन है, फॉर अ सर्टेन सिनेरियो द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम इज गिवन बाय ऐसे, if of the sorry of if लगा यहाँ पे, if the initial velocity at t is equal to 0 was 2 meter per second, what will be the velocity at t is equal to 6 seconds। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा ना, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेना। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे एक्सेलरेशन के बारे में दे रहा है कि दिस इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम एज पर 2t+3। ऑल्सो मुझे उसने बोला कि जब मेरा टाइम जो था वो 0 सेकेंड्स के बराबर था, उस समय जो मेरी वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, है ना। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 0। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6, और मुझसे बोल रहा है कि जब t इज इक्वल टू 6 होगा तो बताओ मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका सिर्फ इतना सा है कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताइएगा कि t इज इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी कितनी होगी। यही आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आप उसमें केवल इन्फॉर्मेशन लिख लोगे और फिर आप इस इक्वेशन को यूज करोगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्टली वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप क्या सीखा था, हम एक्सेलरेशन को सही तरीके से लिखेंगे कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dv बाय dt विच इज इक्वल टू 2t+3। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, dv इज इक्वल टू 2t+3 और यहां पे आ जाएगा dt। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो मैं जब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मैं लिख पाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t+3 इंटू dt। ठीक है, ये स्टेप लिखने के बाद जैसे मैंने कहा कि आपको क्या लगानी है, आपकी लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स कैसे लगाएंगे, सिंपल है, इसको समझो। ये dv किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, और ये dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को। तो टाइम में कहां से कहां तक चेंज हुआ है, टाइम में t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 का चेंज हुआ है, और वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड से कहीं तो भी गई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 का चेंज है, मतलब t की लिमिट कहां से कहां तक है, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 6 तक की मेरी लिमिट है, यहां से यहां तक चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से लेके कहां तक चेंज हो रहा है हमको नहीं पता, इस v की वैल्यू मुझे नहीं पता, v को मैं v लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आया। आप इसे ऐसे भी देख सकते थे कि एट t इज इक्वल टू 0 मेरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए t इज इक्वल टू 6 पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि वो वेलोसिटी v हो जाएगी। पूरे वेरिएबल एक्सेलरेशन के चैप्टर का यही कोर है और कुछ भी नहीं। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो बताओ t इज इक्वल टू 6 पे कितनी हो जाएगी, खत्म बात। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेप यहां लिखते हैं, dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v ही होता है। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी लिमिट आएगी 2 से लेके v तक की, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करो 2t का, सो दिस बिकम्स 2t² / 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ t, और इसका लिमिट आएगा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 तक। ठीक है, तो v को यहां से रिप्लेस करेंगे तो v माइनस t को रिप्लेस करेंगे 2 से, इतना तो आता है इंटीग्रेशन आपको, ये कटेगा, दिस इज गोना बी t² + 3t, है ना। दिस इज t² + 3t, लगे तो वापस 0 से 6 का लिमिट रख दो यहाँ पे, 2 काटने के बाद एक स्टेप और आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, t को रिप्लेस करोगे 6 6 36 प्लस 6 3 18। ठीक है, माइनस t इज इक्वल टू 0 पे 0 माइनस 0, तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 13, 6 + 18 कितना होगा, 54। ठीक है, सो v माइनस 2 इज इक्वल टू 54 का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू 54 + 2 विच इज 56। वेलोसिटी है तो इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वो स्पेसिफाई भी करता है इस क्वेश्चन में कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स में है ना। टाइम 0 है, सॉरी टाइम सेकेंड्स में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, तो उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि यूनिट फाइनली क्या देनी है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जब भी आपके सामने रिलेशन दिया रहता है, सबसे पहला काम क्या है, उस रिलेशन के हिसाब से देखो, मुझे क्या करना है,
टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए टी इज इक्वल टू 6 में वेलोसिटी कितनी होगी। तो मुझे टाइम और वेलोसिटी के बीच में क्या चाहिए रहेगा, रिलेशन। अभी है मेरे पास एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन, तो मुझे अगर टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन बनाना है तो मुझे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूंगा तो अब मुझे जो रिलेशन मिलेगा वो वेलोसिटी और टाइम में मिल जाएगा। समझ में आया? और एक बार मुझे वो चीज मिल गई तो इंटीग्रेट करके मैं उस रिलेशन को बना लूंगा और सॉल्व कर लूंगा। यही फंडा है आपका। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख लो। इन केस नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ हमने नंबर्स चेंज किए हुए हैं। ठीक है, सो एक बार खुद से कोशिश करो सॉल्व करने का। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो सॉल्यूशन देख लेना रेफरेंस के लिए। ठीक है, चलो देखिए जरा सवाल क्या है। फॉर अ सर्टेन सिनेरियो, for certain scenarios the relation between a and t is given as this। तो as जब मैं सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले मुझे गिवन है एक रिलेशन एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू 3t³ प्लस 2t। ठीक है, अब ये रिलेशन के बाद मुझे बोल रहा है 3t³ प्लस 2t, 3t स्क्वायर लेना चाहिए था मैं, क्या ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3t स्क्वायर कर लो, स्क्वायर इज द बेटर ऑप्शन, अच्छा नंबर रहेगा, जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन, राइट है ना। हाँ 3t square, let's take this number 3t square, a is equal to 3t square plus 2t। if the initial velocity at t is equal to 0 was 1 meter per second, so मुझे बोल रहा है कि अगर t is equal to 0 पे velocity जो है वो 1 meters per second है, तो बताइए कि t is equal to 3 seconds में मेरी velocity कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे टाइम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना। मेरे पास रिलेशन है टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में, तो मैं एक्सेलरेशन को लिख दूंगा dv बाय dt। सो dv बाय dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। dt को यहाँ पे लेके जाएंगे, सो dv इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, और ब्रैकेट में आप लगा देंगे यहाँ पे dt। अब मुझे क्या करना है, अगली स्टेप में दोनों को इंटीग्रेट करना है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे dt से। चलिए, इस मोमेंट तक आने के बाद हमें रियलाइज होगा कि अब मुझे लिमिट्स डालनी है। लिमिट्स कैसे डालोगे, सिंपल तरीका, यहाँ t की बात हो रही है तो हम बोलेंगे यार t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स में मेरी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। सो बताइए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने मान लिया t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी v के बराबर होगी। ठीक है, ये बन गया रिलेशन। तो अगली स्टेप में जब dv का इंटीग्रेशन होगा तो dv का इंटीग्रेशन बिकम्स इक्वल टू v ओनली। इसके लिमिट कहां से होगी, 1 मीटर पर सेकेंड से v तक। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर का बनेगा t³ बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 3 तक के बीच में। ठीक है, सो ये बनेगा v माइनस 1 इज इक्वल टू t³ प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट है 0 से लेके 3 तक की इसकी। ठीक है, सो v माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 9 3 27 प्लस 3 3 9 माइनस ऑफ 0 प्लस 0। सो v इज इक्वल टू 36 प्लस 1 इज 37 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगा के हमें रिलेशन बनाना रहता है, जो गिवन चीजें हैं और जो निकालना है उसके हिसाब से। एक बार रिलेशन v और t का बन गया तो फिर खत्म है खेल। ठीक है ना, चलो 2 क्वेश्चन देखे हमने इस टाइप के। 2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा और चेंज रहेगा। अभी तक हम एक्सेलरेशन और टाइम में खेल रहे थे, वेलोसिटी निकाल रहे थे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें वेलोसिटी और टाइम में खेलेंगे और पोजीशन निकालेंगे। ठीक है ना। सो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखना, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं रेफरेंस करिए। ठीक है, चलिए, फॉर सर्टेन सिनेरियोज द रिलेशन बिटवीन v एंड t इज गिवन एज, मुझे क्या रिलेशन गिवन है, सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा कि रिलेशन है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी वेरी कर रही है 3t प्लस 3 के हिसाब से। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। इफ द इनिशियल पोजीशन, मतलब एट t इज इक्वल टू 0, अगर मेरी पोजीशन 0 मीटर पे ही है, तो बताइए कि t इज इक्वल टू 4 पे मेरी पोजीशन कहां पर होगी। ठीक है, यही चीज है। तो अगर मुझे पोजीशन और टाइम का रिलेशन बनाना पड़े
तो कैसे बनाएंगे वो देखना है, क्योंकि पोजीशन और टाइम का रिलेशन बनेगा तभी तो आंसर आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों पोजीशन और टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को मैं पोजीशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, v कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 3t प्लस 3। अब आप समझ गए होंगे, खुद से कर लो बाकी के स्टेप्स, dx इज इक्वल टू 3t plus 3 times of dt. Now I'm supposed to integrate this on both the sides. So integration of dx integration equal to integration of 3t plus 3 dt. अब देखो at t is equal to 0 मेरा पोजीशन है x is equal to 0 पे, तो मुझे बताना है t is equal to 4 पे पोजीशन क्या रहेगी। हमने मान लिया पोजीशन x रहेगी, ठीक है। अगले स्टेप में आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बनेगा x, जिसका लिमिट होगा 0 से लेके x तक का, और राइट साइड में बनेगा मेरे पास क्या, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3t, है ना। मुझे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे लिमिट है इसकी 0 से लेके 4 तक। Okay, so x minus 0 is x only. X is equal to 3 by 2 times of 4 4s are 16 plus 3 times of 4 minus of 0 plus 0, ठीक है। चलिए, so the value of x is equal to कितना, 2 8s are 8 3s are 24 plus 3 4s are 12, so x is equal to 36 meters. सो t इज इक्वल टू 0 पे जो 0 मीटर पे था वो t इज इक्वल टू 4 पे कहां जाएगा, 36 मीटर पे आ जाएगा। दिस इज द पोजीशन, ठीक है, समझ में आया। पिछले वाले दो क्वेश्चंस में हम एक्सेलरेशन और टाइम का था, वेलोसिटी निकालनी थी, निकाल लिया। इस बार वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन था, डिस्टेंस निकालना था, पोजीशन निकालनी थी, सॉरी, निकाल लिया सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन करके, ठीक है। चलिए, सो वैल्यूज चेंज करके एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन अगला वाला है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, आप इसे खुद से कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे आना क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में 5 6 और 7 हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करके ही एग्जाम में पूछा गया है पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। सो चलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्या ऐसी चीज है और क्या ऐसा छोटा सा डिफरेंस है एज कंपेयर टू बाकी क्वेश्चंस, और क्या इस चीज को डिफिकल्ट बना रही है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ एज पर द क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 2t plus 1। तो सॉल्यूशन के लिए मैं पहले लिख लूंगा कि एक्सेलरेशन मुझे कितना गिवन है, 2t plus 1, ओके, एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। t इज इक्वल टू 0 पे मुझे पता है वेलोसिटी कितनी गिवन है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ मुझे डिस्टेंस भी दे दिया है विच इज ऑफ 2 मीटर्स, और मुझसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में मुझे वेलोसिटी भी बतानी है और मुझे इसकी पोजीशन भी बतानी है। इसके पहले जो भी हमने 3-4 क्वेश्चन किए उसमें या तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 1 है, तो t इज इक्वल टू 3 पे v कितना होगा बताओ, या फिर ये दो इंफॉर्मेशन थी कि t इज इक्वल टू 0 पे x 2 मीटर पे है, तो t इज इक्वल टू 3 पे x कितना होगा वो बताइए। यहाँ पे मेरे पास 3 डिटेल दे दी है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, डिफिकल्ट नहीं होने वाला, ठीक है, और यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, सो बस यार अपना प्रोसेस वही है, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट के लिए मुझे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, मेरा रिलेशन एक्सेलरेशन और टाइम में है, तो मुझे अगर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए तो मुझे एक्सेलरेशन को क्या लिखना पड़ेगा, dv बाय dt, ठीक है। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 2t plus 1। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, dv इज इक्वल टू 2t plus 1 टाइम्स ऑफ dt, फिर दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t plus 1 टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। अच्छा, dv का और dt का यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा हमें। जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मैं सिंपली क्या लिख पाऊंगा कि एट t इज इक्वल टू 0 मेरी वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो मुझे बताना है t इज इक्वल टू 3 मेरी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने बता दिया है t इज इक्वल टू 3 मेरे वेलोसिटी v के बराबर होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, ये होगा मेरा अब एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ v-1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस t, जिसकी लिमिट होगी 0 से लेके 3 तक के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगले स्टेप में लिख पाएंगे v-1 इज इक्वल टू कितना, 3 3 9 प्लस 3 10 11 12,
सो v माइनस वन इज इक्वल टू 12, मतलब v इज इक्वल टू 13 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा इस स्टेप के बाद कुछ लोग एक अलग रूट ले लेते हैं, कुछ लोग जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीके बता देता हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड था, मुझे t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी बतानी थी। ये मेरे पिछले क्वेश्चन की तरह था, मैंने v माइनस वन लिखा, इसको सॉल्व किया, टी स्क्वायर प्लस टी बचा यहाँ पे, है ना। 3 3 9, 10 11 12 आया, सॉल्व किया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन ये 30 मीटर पर सेकंड आने के बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि यार आप अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है टाइम की हेल्प से, तो मैं जानता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे 2 मीटर है, मुझे बताना है t इज इक्वल टू 3 पे कितना मीटर होगा। तो अब मुझे रिलेशन किस किस में चाहिए, रिलेशन डिस्टेंस और टाइम में चाहिए। लेकिन मैं किसको यूज करूं, क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम को तो मैं ऑलरेडी यूज करके यहां तक आ चुका हूं। तो अब मुझे कहां से इस डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बनाना पड़ेगा, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन रहता है ना, वो मुझे एग्जैक्टली इसी स्टेप से बनाना होता है। ठीक है, तो अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें हम इस स्टेप में 3 लिख के सॉल्व कर ले रहे थे। इसी स्टेप को यूज करके मैं बताता हूं कि आप डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा, है ना। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ चुका है 13 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको इस वाली अपनी इक्वेशन को उठाना है। ठीक है, और इधर साइड में लेके आना है, यहां लेके आते हैं। तो मुझे dv की वैल्यू क्या मिल रही थी, देखो जरा। dv इज इक्वल टू मिल रहा था 2t प्लस वन टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस वन टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे, मैं अगर t इज इक्वल टू 0 पे लिख रहा हूं, वेलोसिटी कितनी थी मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी मेरी कितनी आएगी, मैंने v मान लिया, है ना। t इज इक्वल टू 0 पे 1 थी, t इज इक्वल टू 3 पे बताओ। यही स्टेप किया था मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। लेकिन अगर मुझे रिलेशन बनाना है वेलोसिटी और टाइम में, तो मुझे ये 3 नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आप कैसे लिखूंगा, लिमिट्स, लिमिट्स का ही खेल है पूरा। लिमिट्स कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा कि dv इज इक्वल टू ये आ रहा है, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल 2t प्लस वन dt। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ t इज इक्वल टू t पे कितनी वेलोसिटी होगी। मैं मान लेता हूं कि t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी v के बराबर होगी, समझे, है ना। यहां पे मैं जानता था t इज इक्वल टू 0 पे 1 है, t इज इक्वल टू 3 पे कितनी होगी, तो t इज इक्वल टू 0 पे 1 है, t इज इक्वल टू 3 पे इतनी होगी। अब मैं रिलेशन बनाना चाह रहा हूं टाइम के रिस्पेक्टिव में, तो मैं बोल रहा हूं t इज इक्वल टू 0 पे 1 है, तो t इज इक्वल टू t पे कितनी होगी, मैंने मान लिया v होगी। अब ये जब सॉल्व होगा तो क्या देगा हमको, v माइनस वन, और ये जब सॉल्व होगा तो ये बनेगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस t, और अब लिमिट इसकी 0 से लेकर t तक है। ठीक है, तो यहां लिख पाएंगे हम v माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, समझ में आया, ये कटेगा, ये टी स्क्वायर प्लस टी बचेगा। मतलब v इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। तो ये जो मुझे रिलेशन मिला है ना, दिस इज माई एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। समझो, समझो इस चीज को। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मुझे ये मिलेगा तभी इसके बाद मैं अगली स्टेप में क्या लिख पाऊंगा, अगली स्टेप में मुझे चाहिए रहता है डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dt, एंड दैट आई विल बी राइटिंग इट एज t स्क्वायर प्लस t प्लस वन। ठीक है, तो अगली बार अब मैं वापस से इंटीग्रेशन करूंगा, यहां पे बनेगा dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इंटू dt। ठीक है, ये दोबारा करके दिखाएंगे, डोंट वरी। और फिर दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और चीजें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से हम वीओटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो देखो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन केस नहीं समझ में आओगे तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, है ना। ये 2-3 स्टेप जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इस कांस्टेंट के लिए कर रहे हैं, वी के लिए, वन के लिए। ठीक है ना, चलिए अब एज अ होल आपको इसका एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में दिखा देता हूं कि एक्चुअल एग्जाम में आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना कैसे है। ठीक है, समझ में आया, एक्चुअल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना कैसे है, दिखा देते हैं, चलिए। आप क्या करेंगे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। यहां तक की स्टेप तो आप जानते हैं। ठीक है, यहां तक हमें क्या करना रहता है, dv बाई डी टी इज इक्वल टू लिखा और dv इज इक्वल टू लिख लिया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखना होता तो हम क्या करते, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते, t इज इक्वल टू 0 पे बोलते 1 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, तो t इज इक्वल टू 3 पे बताओ कितनी होगी, है ना। सिर्फ इतना करना होता तो कर लेते, लेकिन हम जान रहे हैं कि इतना करने के बाद मुझे फिर इसको भी सॉल्व करना है।
और इसको भी सॉल्व करना है तो मुझे वेलोसिटी और टाइम चाहिए रहेगा, मतलब एक्स और टी का रिलेशन भी बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्मार्टली खेलूंगा कि मैं यहीं पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बनाऊंगा। समझ में आया कैसे बनाएंगे? वही तरीका है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 है तो t इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने मान लिया v होगी। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं अगली स्टेप में आगे बढ़ूंगा तो ये बनेगा कितना, इसका इंटीग्रेशन होगा v के बराबर, इसके लिमिट 1 से लेके v तक इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी के बराबर, इसकी लिमिट 0 से लेके t तक। तो अगली स्टेप यहाँ पे आएगी, क्या मिलेगा मुझे, v माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, और v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। ठीक है, अब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन मेरा बन चुका है ना, बन चुका है। तो मुझे बताओ t इज इक्वल टू 3 पे बताना है वेलोसिटी की वैल्यू, क्या करोगे, सॉरी पुट कर दोगे, 3 3 9 प्लस 3 10 11 12 प्लस 1 13। सो इस रिलेशन की हेल्प से आप सिंपली बोलोगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 डाल दो तो 9 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर मुझे अब आगे फर्दर डालना है जिसमें मुझे ये निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस x व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो इस स्टेप के बाद मुझे आगे जाना पड़ेगा x और t का रिलेशन बनाने के लिए। तो मैं इसको यूज करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, as my velocity is equal to this, so I can now replace my velocity by distance upon time, है ना, सॉरी dx by dt। so dx by dt is equal to t square plus t plus 1। so यहाँ पे बचेगा मेरा dx is equal to t square plus t plus 1 times of dt। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली थी, इसे हटा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन इंटू टी टी। ठीक है, अब देखो जब मेरा t इज इक्वल टू 3 है तो मेरा डिस्टेंस कितना है, सॉरी जब मेरा t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्टेंस है 2 मीटर के बराबर, t इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस 2 मीटर के बराबर। जब t इज इक्वल टू 3 होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, नहीं पता, तो हम उसको x मान लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा x जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक की, और ये बनेगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस t जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 3 तक की। ठीक है, दिस इज गोना बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये x होगा, इसकी लिमिट 2 से लेकर x है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, x माइनस टू इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करिए, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 बाई 2 इज 4.5 प्लस 3 माइनस 0। तो x इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 14 14 और 4 इज 18.5 इज 18.5। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक छोटी सी स्टेप थी जो इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या स्टेप है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मुझे पता है कि मुझे सिर्फ टाइम और वेलोसिटी को भी सॉल्व नहीं करना है, मुझे आगे जाके टाइम और डिस्टेंस को लेके भी सॉल्व करना है ना। जब t इज इक्वल टू 0 पे v है तो t इज इक्वल टू 3 पे v बताओ, और आगे जाके t इज इक्वल टू 0 पे x है तो t इज इक्वल टू 3 पे x बताओ। इसलिए मुझे यहाँ पे पहले वेलोसिटी का रिलेशन भी बनाना पड़ेगा और उसके बाद इस रिलेशन को यूज करके डिस्टेंस वाला भी करना पड़ेगा। जब मेरा ये रिलेशन मिलेगा तो मैं t इज इक्वल टू 3 डालूंगा इधर पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, कितनी आई थी हमारी, t इज इक्वल टू 3 9 10 11 12 प्लस 1 13 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को लेके आगे जब जाओगे dx अपॉन dt करके तो x भी मिलेगा विच इज गोना बी इक्वल टू 18.5 मीटर्स। ठीक है, चलो प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एग्जैक्टली ऑफ सेम वैरायटी गाइस। चलो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, छोड़ दो पार्टिकल को, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, है ना। सो एक्सेलरेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है, दिस इज डिपेंडिंग बाय a इज इक्वल टू 3t प्लस 4। ठीक है, नाउ एट t इज इक्वल टू 0 मुझे बोल रहा है कि वेलोसिटी है इसकी कितनी, 2 मीटर्स पर सेकेंड, और डिस्टेंस है x इज इक्वल टू, या पोजीशन है 3 मीटर्स पे। वो पूछ रहा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी और डिस्टेंस भी आपका कितना होगा।
तो मुझे वही चीज करनी है, इंटीग्रेशन करने हैं, रिलेशंस बनाने हैं और काम करना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को जब आप देखोगे ना, आपको थोड़ा और बेटर तरीके से फॉर्मेट इसका समझ में आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, dv/dt। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि v और t में रिलेशन बनेगा तभी तो v निकलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 3t प्लस 4। यहाँ पे आप लिख पाओगे dv इज इक्वल टू 3t प्लस 4 टाइम्स ऑफ dt, है ना। नाउ विल इंटीग्रेट इन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t प्लस 4 इंटू dt, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा सिंपली, एट t इज इक्वल टू 0 मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे एट t इज इक्वल टू t मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने मान लिया v, है ना। जैसे हमने कहा था पहले भी कि अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना होता, कितना, t इज इक्वल टू 0 पे इतना है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं लिखता t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 है, तो t इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, 4 पे वेलोसिटी मान लो v, और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मुझे फर्दर भी आगे जाना है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट भी करना है। तो मैं पहले जनरल इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि वेलोसिटी और टाइम डिपेंड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा dv का इंटीग्रेशन v, जिसका लिमिट 2 से लेके v तक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आपका, 3t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4t, जिसका लिमिट 0 से लेके t तक है। ठीक है, सो ये बनेगा v माइनस 2 इज इक्वल टू 3t² बाई 2, सेम बन जाएगा 3t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ t। सो वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है वो हमारा आ चुका है 3t² बाई 2 प्लस 4t प्लस 2। समझ में आया, ठीक है। चलिए, सो जैसे ये आ जाता है, उसके बाद मुझे बताना था कि t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो डाल दो t इज इक्वल टू 4 यहाँ पे। जैसे ही डालोगे t इज इक्वल टू 4, क्या आंसर आएगा, देखो वेलोसिटी आएगी 4 डालने पे, 2 2 4, 6 बचेगा, ये 6 प्लस t इज इक्वल टू 4, तो 4 4 16 प्लस 2 कितना हो गया, 16 17 18 18 प्लस 6 इज 24। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 24 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना। v और t का रिलेशन बन गया था, t इज इक्वल टू 4 डाल दो, मिल गया। जैसे ये काम हो जाएगा आपका, अगला स्टेप आप शुरू करेंगे यहाँ से। अब मुझे टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए, तो मैं अपनी वेलोसिटी को लिख पाऊंगा dx अपॉन dt, है ना। दिस इज इक्वल टू 3t² बाई 2 प्लस 4t प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका dx इज इक्वल टू 3t² बाई 2 प्लस 4t प्लस 2 टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, चलिए, नाउ विल जस्ट इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, है ना। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे आगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, सो यहाँ हम लिख पाएंगे dx इज इक्वल टू 3t² बाई 2 प्लस 4t प्लस 2 टाइम्स ऑफ dt। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इंटीग्रेट। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मुझे लिमिट्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पर, जब t इज इक्वल टू 0 है, ओके, जब t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्टेंस कितना है, 3 के बराबर। तो जब t इज इक्वल टू 4 होगा, है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, मान लो x के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये मुझे देगा x माइनस 3, है ना। थोड़े प्रो तो हो गए आप लोग, इज इक्वल टू, ये t³ बाई 3 से 3 कटेगा, t² बाई 2 बचेगा अल्टीमेटली। ठीक है, प्लस इसका 4t² बाई 2, मतलब ये बचेगा 2t प्लस 2t, सॉरी 2t²। ओके, 4t² बाई 2 है ना, तो 2t² प्लस 2t। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक के बीच में। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 डाल दो, 4 4 16 बाई 2 इज 18, 4 4 16, 2 32 प्लस 4 2 8। ठीक है, therefore the value of x is equal to 40 plus 8 is 48 meters। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख के थोड़ा सा ज्यादा आपको राहत मिल रही होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में हम पहली बार इस चीज को सीख रहे थे, है ना, तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, है ना, कि यार ये लिमिट्स यहाँ पे क्यों चेंज की जा रही है। सिंपल है यार, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कितना काम करना है, इतना वाला काम करना है, 2 ही लोगों का काम करना है, तो फिर यहाँ पे खत्म हो जाता है, 0 पे 2 है ना, तो t इज इक्वल टू 4 पे v मान लो, खत्म। लेकिन जब आपको आगे भी जाना है x के साथ में लेके, तो बेटर रहता है कि आप इसे t माने और एक रिलेशन बनाएं दोनों के बीच में, ताकि उस रिलेशन को आप फर्दर यूज कर सकें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाला पार्ट एज वेल। ठीक है, चलो, जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, बिकॉज एक्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, एक बार आप अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा,
ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करना और खुद से ट्राई करना 7th वाला क्वेश्चन, उसके बाद प्ले करके सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लेना आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो मुझे एक्सेलरेशन क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t+4, और मुझे गिवन है कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी है कितनी, 3 मीटर्स पर सेकेंड, और डिस्टेंस है या पोजीशन है x इज इक्वल टू 2 मीटर के बराबर। ये भाई साहब पूछ रहे हैं, बताओ t इज इक्वल टू 3 पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी कितना। तो मैं जानता हूं मुझे 3-3 में खेलना है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा संभल के डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन की। सो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, पहले dv/dt, क्योंकि मुझे v और t में रिलेशन बनाना है। दिस विल बी 2t+4। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ इस बार गाइस, है ना, बिकॉज ऑलरेडी हम पिछले 2 क्वेश्चन में बेसिक्स देख चुके हैं। तो 2t+4 dt। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। जब ये t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी क्या मान लो, v, है ना। लेट एट t इज इक्वल टू t, मैं वेलोसिटी क्या मान ले रहा हूँ, v। तो इससे रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये v-3 इज इक्वल टू t² + 4 टाइम्स ऑफ t। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक के लिमिट लगाओगे तो भी ये सेम ही चीज बचेगी, है ना। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी हमारी t² + 4t+3। Now once you have the relation between velocity and time, आप सिंपली क्या करोगे, t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी बतानी है तो डाल दो, t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी कितनी, 3 3 9 प्लस 4 3 12 प्लस 3, 12 और 9 21, 22 23 24। सो वैल्यू आ गई आपकी वेलोसिटी की यहाँ पर 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं इस वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को यूज करूंगा। वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, dx/dt। ठीक है, और दैट विल बी रिटर्न एज इक्वल टू t² + 4t+3। तो यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू t² + 4t+3 टाइम्स ऑफ dt, और अब होगा इन दोनों का इंटीग्रेशन, और हम बोल पाएंगे t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास जो डिस्टेंस है x की वैल्यू वो 2 मीटर थी, है ना। तो बताइए t इज इक्वल टू 3 पे, है ना, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, हमने मान लिया x होगी। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे x-2 इज इक्वल टू t³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4t² प्लस 3t। कुछ नहीं किया, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन किया है और इसकी लिमिट लगा दी 0 से लेकर 3 तक के बीच में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन याद हो चुका है यार, x बचता है फिर x-2 बचता है ना। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x-2 इज इक्वल टू, डालो 3 की वैल्यू, 3 3 9 3 27 बाय 3 इज 9 प्लस 3 3 9 9 2 18 प्लस 3 3 9। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 18 18 36 प्लस 2 is 38। So this will be the value of the distance guys। ठीक है, ओके। सो अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, अल्टीमेट पर्पस होता है रिलेशन बनाने का। ठीक है, सो आप एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन बना सकते हैं, दूसरे रिलेशन से तीसरा रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। इस वेरिएबल एक्सेलरेशन के चैप्टर में हमने देखा कि ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है हाई प्योरिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आई होप आप समझ गए होंगे, लिमिट लगाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता है, आप दोनों जगह लिमिट बड़े आसानी से लगा सकते हैं। लिमिट का क्या पर्पस होता है कि इस मोमेंट पे यहाँ की जो वैल्यू है, इस मोमेंट पे यहाँ की वो वैल्यू रहेगी, ऐसा। और जब भी मुझे जनरल इक्वेशन बनानी है ना, रिलेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि इस मोमेंट पे इसकी ये वाली वैल्यू है, तो बताओ रैंडम टाइम टी पे इसकी वैल्यू v के बराबर होगी, है ना। फॉर एनी टाइम टी इसकी वैल्यू v के बराबर होगी। तो उसको सॉल्व करके मुझे जो मिलता है, फॉर एनी टाइम टी इसकी वैल्यू v के बराबर होगी, तो vt का रिलेशन। सो फॉर t इज इक्वल टू 3 पे v की वैल्यू ये हो जाएगी, ये बन जाता है। इसका यूज करके हम वापस फर्दर बनाते हैं। अगेन यहाँ पे भी अगर मुझे सिर्फ x और t का रिलेशन बनाने के लिए बोलता तो मैं क्या बोलता कि रैंडम टाइम t पे इसकी वैल्यू x होती। मतलब टेक्निकली अगर 3 की जगह मैं t की लिमिट लगा देता, है ना, तो मुझे x और t के बीच का रिलेशन मिल जाता। ठीक है, समझ में आया, चलो। ये था वेरिएबल एक्सेलरेशन। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। इनकेस किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है वेरिएबल एक्सेलरेशन को समझने में, तो प्लीज चिंता मत करो। एप्लीकेशन में अगर देख रहे हो तो फिर बैक जाओ, होम सेक्शन में क्लिक करो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा, वहां पे इसे 3 लाइन जैसा समथिंग दिख रहा होगा, इसे क्लिक करना और कॉन्टेक्ट अस में जाके मुझे लिख के भेज देना वट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ठीक है, आई ट्राई टू अरेंज डिफरेंट लाइव सेशन फॉर यू फॉर दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।